नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा को बदलेगी, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति भी लाएगी। हम बात करेंगे भूतघर की, वास्तुशास्त्र के उस अनमोल रत्न की जो पृथ्वी को थामे रखता है और आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो प्राचीन वैदिक ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ती है। इसे पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे कोई दोस्त आपको ये सब बता रहा हो। हा हा हा। चलिए शुरू करते हैं। भूधर, पृथ्वी का आधार, जीवन की शक्ति। भूधर का अर्थ और उसकी महिमा। भूधर नाम सुनते ही मन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है मानो कोई शक्तिशाली योद्धा पृथ्वी को अपने कंधों पर थामे खड़ा हो। इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी को धारण करने वाला। वैदिक ग्रंथों में भूधर को शेषनाग या भगवान विष्णु के वाराह अवतार के रूप में देखा जाता है, जो धरती को स्थिर रखते हैं। वास्तुशास्त्र में भूधर का रोल है स्थिरता लाना, धन को आकर्षित करना और मानसिक शांति देना। ये वो नींव है जिस पर आपके सपनों का महल खड़ा होता है। अगर आपके घर में भूधर की ऊर्जा संतुलित है, तो जीवन में सफलता और शांति अपने आप चली आती है। वास्तु पुरुष मंडल में भूधर का ठिकाना। वास्तु पुरुष मंडल ये एक जादुई 9x9 ग्रिड है, जिसमें हर कोना किसी न किसी ऊर्जा से भरा है। भूधर इस ग्रिड के 6 पार्ड्स पर विराजमान है, जो ब्रह्मस्थान के आसपास और बाहरी दिशाओं में फैले हैं। प्रभाव, भूधर का क्षेत्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। ये आपके जीवन में ठोस नींव, वित्तीय सुरक्षा और कार्यों में स्थिरता लाता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या घर में शांति चाहिए, तो भूतर का ये कोना आपके लिए गेम चेंजर है। भूतर का वैदिक और प्रतीकात्मक महत्व। भूतर सिर्फ एक वास्तु देवता नहीं, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शक्ति है। इसे शेषनाग से जोड़ा जाता है, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, यानी वो जो सृष्टि के अंत में भी बचे रहते हैं। वैदिक कहानियों में शेषनाग वो शक्ति है जो सृष्टि को थामे रखते हैं। इसके अलावा भूधर को मेरु पर्वत से भी जोड़ा जाता है, वो पवित्र पर्वत जो ब्रह्मांड का केंद्र है और देवताओं का घर। साथ ही भूधर चतुर्मुख ब्रह्मा के उत्तरी चेहरे और अथर्ववेद का प्रतीक है, जो ज्ञान और सृजन की शक्ति को दर्शाता है। भूधर के गुण, ठंडक और गर्मी का संगम। भूधर की प्रकृति में दो विपरीत तत्व है। भल्लट, चंद्रमा, ये ठंडी, शांत और चंचल ऊर्जा है जो आपके मन को सुकून देती है। मृग, सर्प, ये गर्म, तेज और अनियमित ऊर्जा है जो परिवर्तन और चुनौतियों का प्रतीक है। संतुलन का खेल, इन दोनों का बैलेंस बन जाए तो आपके जीवन में सोम, धन और समृद्धि की बरसात होती है। लेकिन अगर असंतुलन हुआ तो भ्रम, अस्थिरता और पैसे की तंगी जैसी परेशानियां आ सकती है। उपाय, शेषशायी विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। इनकी मूर्ति या तस्वीर लगाने से भूधर का क्षेत्र शांत और सकारात्मक हो जाता है। भूधर क्षेत्र का सही इस्तेमाल। भूधर का क्षेत्र आपके घर का वो कोना है जो स्थिरता और समृद्धि का खजाना छुपाए बैठा है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। शयन कक्ष, यह सोने से नींद गहरी और मन शांत रहता है। अध्ययन कक्ष, पढ़ाई में फोकस बढ़ता है। मूल्यवान वस्तुओं का भंडारण, गहने या पैसे रखने के लिए बेस्ट जगह। तालाब, पानी का तत्व यहां शांति लाता है। सुगंधित सामग्री, अगरबत्ती या परफ्यूम रखने से ऊर्जा और बढ़ती है। गलत इस्तेमाल का असर, अगर इस क्षेत्र में गंदगी या अव्यवस्था हो तो मानसिक भटकाव, बार बार जॉब या बिजनेस बदलना, काम अधूरे रह जाना। भूधर क्षेत्र में दोष, ये उपाय अपनाएं। अगर भूधर क्षेत्र में कोई वास्तु दोष है तो टेंशन न लें, ये उपाय आपके लिए है। सत्तू के साथ यज्ञ, ये भूधर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। शेषशायी विष्णु की मूर्ति, इसे लगाने से स्थिरता और शांति आती है। भूद्र देवता डिव्स, ये 5 धातुओं तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, लोहा से बने खास उपकरण है जो नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेते हैं और सकारात्मक वाइब्स बढ़ाते हैं। नोट, इन्हें वास्तु एक्सपर्ट की सलाह से ही इस्तेमाल करें। भूधर और भुजंग, एक गहरा रिश्ता। भूधर का एक हिस्सा है भुजंग, यानी सर्प की ऊर्जा। ये ऊर्जा फर्टिलिटी, पुनर्जनन और परिवर्तन का प्रतीक है। इसे कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़ा जाता है, जो आपकी इच्छाओं को साकार करने की ताकत देती है।
लेकिन अगर भुजंग की ऊर्जा असंतुलित हो तो भ्रम और अस्थिरता बढ़ सकती है। उपाय: इस क्षेत्र को साफ रखें और शेषनाग की पूजा करें। वास्तु एक्सपर्ट की सलाह सुने, लागू करें। भूधर क्षेत्र को सही रखने के लिए वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लें, खासकर अगर आप देवता डिप्स या बड़े उपाय करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में भारी निर्माण, गंदगी या अव्यवस्था न होने दें। नियमित रूप से साफ सफाई और पूजा करें। आधुनिक ट्विस्ट: भूधर देवता डिव्स आज के जमाने में भूधर की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए वास्तु देवता डिव्स सुपर पॉपुलर है। ये 350 से 400 ग्राम के 3 प्लेटों का सेट होता है, जिसे जमीन में स्थापित किया जाता है। ये पृथ्वी तत्व को संतुलित करते हैं और आपके घर या ऑफिस में वास्तु दोष को ठीक करते हैं। चाहे आपका घर हो या बिजनेस, ये डिव्स कार्य क्षमता बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा लाने में कमाल करते हैं। निष्कर्ष: भूथर आपके जीवन की नींव। भूथर वो शक्ति है जो आपके जीवन को स्थिरता, समृद्धि और शांति देती है। वास्तु पुरुष मंडल में इसका क्षेत्र आपके सपनों को हकीकत में बदलने का आधार है। बस जरूरत है इस क्षेत्र को सही तरीके से समझने और संतुलित करने की।